ट्रंप का टैरिफ, चीन की चाल और एआई का खतरा। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। दोस्तों, भारत ने 2026 के लिए अपनी प्लानिंग कर ली है, क्योंकि आर्थिक सर्वे में बड़े बड़े दावे किए गए हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2025 भारतीय रुपए के लिए बहुत खराब रहा, लेकिन जो मौजूदा वर्ष है 2026 भी कुछ खास नहीं, यानी इसमें गिरावट का दौर जारी है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का कहना है कि एक डॉलर में रुपए के 91-92 के स्तर पर होना इसकी क्षमता और भारत की अर्थव्यवस्था का सही आकलन नहीं है, क्योंकि संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण ने भारतीय रुपए की हालिया गिरावट पर विस्तार से प्रकाश डाला है। कहा गया है कि रुपए का अंडर वैल्यूड होना चिंता की बात नहीं है। सर्वेक्षण का कहना है कि भारत की मजबूत आर्थिक जो बुनियादी बातें हैं, जैसे उच्च विकास दर, नियंत्रित मुद्रास्फीति, कारपोरेट व बैंकों की मजबूत स्थिति, कर्ज देने में लगातार हो रही वृद्धि बहुत ही अच्छा माहौल दे रही है। इसके बावजूद मजबूत रुपया अभी दबाव में रह सकती है। आपको बता दें कि इसकी स्थिति बेहतर करने के लिए ढांचागत स्तर पर आर्थिक सुधारों के क्रियान्वयन पर और ध्यान देना होगा। सर्वेक्षण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रुपए की मौजूदा कीमत भारत की आर्थिक स्थिति को सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर रही है और यह अंडर वैल्यूड मतलब कीमत इसकी क्षमता से कम है। आपको बता दें कि रुपए की कमजोरी के पीछे मुख्य कारण वस्तुओं में लगातार व्यापार घाटे को बताया गया है, जबकि सेवाओं और रेमिटेंस मतलब जो विदेशों में रहने वाले भारतीयों की तरफ से भेजी जाने वाली राशि को रेमिटेंस कहते हैं। रेमिटेंस से आने वाली मुद्रा इस घाटे को पूरी तरह भर नहीं पाती है। आपको बता दें कि अमेरिकी टैरिफ है वो रुपए पर मुख्य रूप से खतरा बनी हुई है। आपको बता दें कि भारत को संतुलन भुगतान बनाए रखने के लिए विदेशी पूंजी प्रवाह पर निर्भर रहना पड़ता है, और जब भी इस प्रवाह में कमी होती है, जैसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बाहर जाने से, तो भुगतान संतुलित प्रभावित होता है। इसका असर रुपए की कीमत पर होती है। अभी वैश्विक अनिश्चितता, अमेरिकी टैरिफ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी खतरा है। इससे भारत में आने वाले निवेश पर विपरीत असर पड़ने की आशंका है, जो रुपए पर दबाव को बढ़ाए हुए है। सर्वेक्षण ने इन्हें वैश्विक कारक करार दिया है, जो रुपए को अपना शिकार बनाते हैं। आपको बता दें कि सर्वेक्षण के मुताबिक 1 अप्रैल 2025 से 22 जनवरी 2026 तक रुपए में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 6.5% की गिरावट दर्ज की गई थी। वैसे यह दुनिया के अन्य विकासशील देशों में सबसे तेज गिरावट रही थी, लेकिन सर्वेक्षण ने इसको व्यवस्थित माना है। हाल में रुपए ने 92 रुपए के स्तर को छूकर नया निचला स्तर बनाया। इसके बावजूद सर्वेक्षण मानता है कि कमजोर रुपए से फिलहाल नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा हो रहा है, क्योंकि यह अमेरिकी संरक्षणवाद और उच्च टैरिफ के प्रभाव को कुछ हद तक कम करता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कम कीमतों का भी योगदान है। आपको बता दें कि सर्वेक्षण ने 2026 के 3 वैश्विक जोखिम परिदृश्य का जिक्र किया, जिनमें पूंजी प्रवाह में बाधा प्रमुख है। अगर भारत में अपना आने वाला निवेश की रफ्तार कम होती है, तो रुपए पर दबाव बढ़ेगा। निवेशकों के स्तर पर भारत में निवेश करने की इच्छा में आ रही गिरावट को गंभीरता से लेने का सुझाव दिया गया है। आपको बताते चले कि अल्प अवधि में उतार चढ़ाव सामान्य है, लेकिन मध्यम से दीर्घावधि में रुपए की कीमत, उत्पादकता, उच्च मूल्य वाले निर्यात, ग्लोबल वैल्यू चेन में गहरी भागीदारी और स्थिर नीतिगत वातावरण से निर्देशित होंगे। सर्वेक्षण ने अंत में भारत की मजबूत बुनियादी आधार को दोहराया है और कहा है कि रुपए की कमजोरी फिलहाल निर्यातकों के लिए एक सहायक साबित हो रही है।
लेकिन लंबे समय में जो संरचनात्मक सुधार है वो मुद्रा की स्थिरता सुनिश्चित करेगी। दोस्तों, भारत के लिए खतरा बहुत है, चारों तरफ से खतरा है, चाहे चिकन नेक का खतरा हो, चाहे अमेरिकी टैरिफ का खतरा हो, चाहे एआई का खतरा हो या चीन की चाल का खतरा हो, भारत के लिए खतरा बहुत है, क्योंकि रुपए की कीमत लगातार डॉलर की अपेक्षा कम होती जा रही है। रुपया अपने निम्नतम स्तर पर डॉलर के मुकाबले आ चुका है, 92 रुपए $1 की कीमत है, तो आप सोच सकते हैं। लेकिन जो आर्थिक सर्वे आया है, इस सर्वे में कम रुपया भी डॉलर के मुकाबले फायदा दे रहा है। बने रहिए दोस्तों आप भारतीय टीवी पर, क्योंकि देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर आपको भारतीय टीवी पर ही मिलेगी। नमस्कार।